बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे पास अध्यात्म की इतनी सारी कार्टफुल्स हैं, मतलब इतनी सारी है कि आप जितना लेना चाहो ले जाओ, पर आप मांगते क्यों नहीं हो? किसी को कार चाहिए, किसी को बच्चे का एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए, किसी को बेटी के लिए दूल्हा चाहिए। क्या एक आम इंसान जिसकी श्रद्धा है बाबा में, उसके पास क्या वो रहते हैं ऊर्जा के रूप में? मेरे ख्याल से वो हर शख्स के साथ है जो इस सृष्टि में है। ईश्वर थोड़ा ना फ़र्क करता है। बच्चे माँ बाप से कम प्यार कर सकते हैं, उनका तो प्यार सबके लिए बराबर है। तो मेरे हिसाब से तो वो सबसे प्यार करते हैं, जो पुकार ले वो आ जाते हैं। मेरा इला ऐसा मानना है कि जो बाबा की विभूति है, बाबा उसमें स्वयं वास करते हैं। ही इज़ प्रेजेंट इन इट, ही इज़ 101% प्रेजेंट इन इट। क्या वाकई हम विनाश की ओर या एक नए सृजन की ओर बढ़ रहे हैं? बाबा ने कोई आपको कभी संदेश दिया? बाबा ने बोला सत्युग यहाँ आएगा, वो रोशनी यहाँ से निकलेगी। सत्युग बाहर कहीं आने वाला नहीं है। जो जो अपने भीतर उस रोशनी को ले आएगा, उसका सत्युग आ जाएगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी को मेरा जय साईं राम। आप सोच रहे होंगे इला जी आज साईं राम का नाम क्यों ले रही हैं? क्योंकि ये पॉडकास्ट ही आज साईं बाबा पर आधारित है। आपने कई सारे मिस्टिकल गुरुओं के बारे में मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन हमने कभी साईं बाबा पर बात नहीं की। बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि कोई ऐसी शख्सियत मुझे मिले जिनसे मैं साईं बाबा को जानूं, जो खुद बहुत गहराई से उनके साथ जुड़े हों, उनको जानती हूँ, उनको पहचानती हूँ और उनकी एनर्जी के साथ उनका बहुत अच्छा एक तालमेल हो। तो आज स्टूडियो में मेरे साथ वही मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम साईं बाबा के बारे में जानेंगे, उनकी पूरी जीवनी के बारे में जानेंगे, उनके चमत्कारों के बारे में जानेंगे और हाँ, साईं बाबा इस धरती पर क्यों आए थे, हनुमान जी से उनका क्या कनेक्शन है, सारा कुछ आज हम जानेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं, आज पहली बार स्पीकिंग ट्री के आप सभी ऑडियंस के साथ जुड़ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ दी जान जया वाही माँ के बारे में। माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर और बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। जय साईं राम बेटा, थैंक यू वेरी 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 मच। जय साईं राम माँ। और साईं बाबा की ही कृपा है कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरे स्टूडियो में, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। मैं तलाश कर रही थी कि मैंने सारे स्पिरिचुअल मास्टर, सारे उन दैविक शक्तियों के बारे में, उन गुरुओं के बारे में, उन एनलाइटेंड सोल के बारे में बात की है, लेकिन साईं बाबा के बारे में जानने का मौका नहीं मिला। तो फिर मुझे पता चला अपनी टीम से कि आप आ रहे हैं और पहली बार आज स्पीकिंग ट्री के ऑडियंस से आप जुड़ रही हैं और आज हम साईं बाबा को जानेंगे। क्योंकि आप सिर्फ डिवोटी नहीं हैं, वो आपका प्रेम है, आप प्यार करती हैं उनसे, साईं बाबा से। इश्क है। इश्क है। तो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था उनके बारे में बताने के लिए। बेटा, ये मेरी ब्लेसिंग है, मेरा आशीर्वाद है कि मैं यहाँ बैठी हूँ अपने बाबा के बारे में बोलने के लिए। मेरे लिए भी इससे बड़ा आशीर्वाद सच में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इतनी पॉडकास्ट पे जाती हूँ, पर एक पॉडकास्ट जो सिर्फ मेरे बाबा पे हो, आई थिंक बाबा बहुत खुश हैं। बहुत सारा आशीर्वाद आ रहा है मेरी तरफ और सबकी तरफ पहुँचे। दैट्स माई प्रेयर। बिल्कुल। आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे हमेशा कहते थे कि इला जी आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अच्छे और आध्यात्मिक लोगों से मिलने का मौका मिलता है। वाकई में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सभी के ज़रिए ऐसी सिद्ध आत्माओं के बारे में जानने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं आपके शब्दों के ज़रिए उनको महसूस करने का भी मौका मिलता है। आप खुद भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो बेटा, क्योंकि सब महसूस नहीं कर पाते हैं। आपकी एनर्जी अपनी इतनी प्यारी है, इसीलिए ये शो में वो एनर्जी नज़र आती है। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपके साथ उस एनर्जी को एंजॉय करूं। माँ, आज बाबा के बारे में जानेंगे, साईं बाबा के बारे में जानेंगे, जिनके पीछे मुझे लगता है पूरी दुनिया दीवानी है, जिनको लोगों ने अपने घर में नहीं अपने दिल में बसाया है। सिद्ध महायोगी, टाइम, समय, मृत्यु सबसे परे। कैसे देखती हैं आप साईं बाबा को? बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट है। इससे प्यारा सवाल हो नहीं सकता था आपका, क्योंकि
मैं कल ही सोच रही थी कि मैं बाबा के बारे में बोलने जा रही हूँ और मेरे लिए बाबा हैं कौन। कल ही मैंने ये बात सोची और मैंने ये सोचा कि ना बाबा मेरे लिए वो मूर्ति हैं जो ऑफ कोर्स प्यार उनसे मूर्ति में या उनकी उस प्रतिमा में भी है, पर मेरे लिए बाबा जो है ना, ही इज़ प्योर एसेंस। ही इज़, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको अपना प्यार। एक है बाबा को मंदिर में जाके पूछना, उनको जानना, उनकी साईं सचरित्र पढ़ना, उनकी जीवनी पढ़ना, उनके बारे में और लर्निंग्स लेना। और एक है बाबा को अपने कण कण में महसूस करना, एक अमृत की तरह जो बह रहे हैं मेरे भीतर, कण कण में मेरे। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी करुणा, उनका इतना बड़ा अपार दिल जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। बहुत कृपा है कि हमें बाबा मिले इस जन्म में। बहुत कृपा है कि बाबा ने, मेरे लिए तो वो ईश्वर हैं, गुरु हैं, पर ईश्वर भी बाबा ही हैं। मेरे लिए वो योगी नहीं है, महायोगी नहीं है, मेरे लिए वो, ही इज़ द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। बाबा मेरे लिए अम, वो श्वास है जो हम सब में है। तो वो ईश्वर जब कलयुग में आता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वो हमें ब्लेस करना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि कलयुग बहुत मुश्किल समय है सबके लिए, इतनी तकलीफ़ें आने वाली हैं, ये मेरे बच्चे कैसे निकालेंगे अपना समय इसमें। अगर मैं खुद स्वयं नहीं गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो स्वयं ही आ गए, जन्म लेके शरीर में आ गए, पर वो आए हमारे लिए, अपने लिए नहीं आए। वो इसलिए आए क्योंकि उन्हें पता था हमें उनकी बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए मैं सबको कहती हूँ जो बाबा को जानते हैं, मानते हैं, कि रोज़ बाबा का शुक्राना करो कि उन्होंने आपको अपना बनाया, अपनाया। नहीं तो ये जीवन, मेरा जीवन तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। आई वॉज अ लॉस्ट डिसइल्यूजन सोल। मुझे ना राह पता थी अपने जीवन की, ना पर्पस पता था, कुछ भी नहीं। बाबा आए, सब कुछ मिल गया, ऐसे जैसे एक नया जीवन मिल गया, पुनर्जन्म जिसे आप कहते हो। और सबसे सुंदर बात क्या है इला, कि पुनर्जन्म मेरा एक तो तब हुआ जिस दिन मुझे बाबा मिले, पर मैं सच बताऊं, मेरा रोज़ ना पुनर्जन्म होता है। मुझे लगता है हर सुबह मैंने कुछ नया सीखा कल बाबा से। तो मैं एक, जब मैं उठती हूँ तो मुझे लगता है आज आई एम स्ट्रोंगर, मेरे अंदर और शक्ति है और समझ है। और बाबा तो विद्या ऐसे देते हैं जैसे गंगा मैया बहती है ना, एंडलेसली, रुकती नहीं है। तो वो बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे पास आध्यात्म की इतनी सारी कार्टफुल्स हैं, मतलब इतनी सारी है कि आप जितना लेना चाहो ले जाओ, पर आप मांगते क्यों नहीं हो। किसी को कार चाहिए, किसी को बच्चे का एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए, किसी को बेटी के लिए दूल्हा चाहिए, पर आध्यात्म में जो बाबा के पास देने के लिए हमारे पास है, एक स्पिरिचुअल जर्नी हमारी जो ब्यूटीफुल बना देता है। और हर आत्मा जो यहाँ आई है, जी। हम यहाँ पे सिर्फ इस जर्नी में शादी, बच्चे, नौकरी, हॉलीडेज़, ये सब करके चले गए। ये थोड़ा ना, हम इसलिए थोड़ा ना आए थे। अगर हमारी आत्मा ने चयन किया है कि इस वक्त में हमें आना है, वो भी कलयुग, घोर कलयुग है अभी, इससे बुरा भी हो सकता है मुझे पता नहीं, पर अभी बहुत मुश्किल समय है, लोग इतनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। इस वक्त में अगर हमारी आत्मा आई है तो बहुत ज़्यादा सबक सीखने आई है, बहुत सारे कर्म काटने आई है, और इसमें हमें बाबा ने थाम रखा है कि हम ये सब कर पाएँ। तो सिर्फ शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना है मेरे भीतर बाबा के लिए। आप बाबा से हर दिन बात करती हैं। उनके भक्तों के, उनके डिवोटीज़ के मन में, उनके दिल में, उनकी श्रद्धा में वो आज भी ज़िंदा हैं, वो आज भी हैं। एनर्जी के रूप में क्या हमारे आसपास बाबा हमेशा रहते हैं? मैं एक आम इंसान की बात कर रही हूँ। क्या एक आम इंसान जिसकी श्रद्धा है बाबा में, उसके पास क्या वो रहते हैं ऊर्जा के रूप में? बेटा, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले कहा कि बाबा मेरे लिए इस सृष्टि की श्वास हैं। अगर वो श्वास हैं, श्वास सिर्फ हमारे शरीर के भीतर भीतर नहीं है। श्वास क्या है? प्राण शक्ति है जो मुझे जीवित रखती है। वही प्राण शक्ति पौधों में भी है, पहाड़ों में भी है, नदियों में भी है। हमारे आसपास ये जो ईथर है खाली, जो हमें दिखता नहीं कि कुछ भी, पर उसमें भी वो प्राण शक्ति तो है, हम अपने भीतर ले रहे हैं। अगर बाबा वो प्राण शक्ति हैं
तो वो तो हर समय हर एक के साथ हैं ही ना। मैं जब बाबा को नई नई मिली थी, आई वाज मतलब कुछ 20s में थी मैं अपने, बहुत नया नया था, बाबा को जानती नहीं थी, कृष्ण भक्त थी। कृष्ण भक्त भी क्या बोलूँ, मतलब कान्हा जी की दीवानी बोलूँ तो बेहतर रहेगा। तो उस वक्त समय जब मुझे बाबा मिले, मेरे भी बड़े सवाल थे बाबा के बारे में कि इनको सच में मेरी प्रार्थना सुनाई देगी, पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जवाब देते होंगे कि नहीं देते होंगे। धीरे 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 मैंने कहा अरे ये तो सुन रहे हैं। फिर समझ में आया कि जो प्रार्थना मैं कर रही हूँ उसके अलावा भी सुन रहे हैं, जो मेरे मन से कुछ गुजर गया वो भी इन्होंने सुन लिया। फिर सोचा कि ये तो मन से अभी गुजरा नहीं था, पर मुझे तो ये चाहिए था, पर मैंने तो सोचा भी नहीं, फिर भी इन्होंने सुन लिया। फिर मुझे बाबा के भक्त मिलने लगे, सब एक ही बात कहते थे, बाबा सब जानते हैं, बाबा को पता है वो सब ठीक कर देंगे, बाबा मेरी सुन रहे हैं, बाबा ने ये कर दिया, बाबा ने वो कर दिया। फिर मैंने बोला अरे ये तो सबकी सुन रहे हैं। ये मेरी लर्निंग है इला, जो मैं कहती हूँ बाबा इस सृष्टि की श्वास है, ये मैंने सीखा है, ये बोलने वाली बात नहीं है। वो सच में हर भक्त के साथ है। वो कलयुग के अवतार हैं, दत्तावतार हैं, और वो आए ही इसलिए हैं कि वो हमारी हर प्रार्थना सुन सकें, हमारी मदद कर सकें, और हमारे कष्ट के समय में अगर वो कष्ट नहीं हटाते हैं तब भी उसमें से हमें निकाल सकें। तो वो है, हर पल है, हर सांस में है। और आपने पूछा क्या वो हर उस भक्त के साथ है जो उन्हें प्यार करता है? मेरे ख्याल से वो हर शख्स के साथ है जो इस सृष्टि में है। ईश्वर थोड़ा ना फर्क करता है। बच्चे माँ बाप से कम प्यार कर सकते हैं, उनका तो प्यार सबके लिए बराबर है। तो मेरे हिसाब से तो वो सबसे प्यार करते हैं, जो पुकार ले वो आ जाते हैं। साईं बाबा के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से जो उनके समय के थे, तो वो हमेशा एक बात बताते हैं कि बाबा सब जानते हैं, और वो बताते भी हैं अच्छा बेटा ये चल रहा है तो ये प्रॉब्लम है, ये कर लो, ऐसा लोग कहते हैं उनके बारे में, कई कहानियों में मैंने भी पढ़ा है। तो क्या वो किसी दूसरे यूनिवर्स से डाउनलोड्स लेते थे, या आजकल जो एक टर्म बहुत फेमस है कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स टैप करते हैं, हर सोल का रिकॉर्ड वहाँ पे है, बाबा किस चीज़ से संचालित करते थे ये सारी चीज़ें? क्योंकि ऑब्वियसली शरीर, मानव शरीर में आए थे। मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? आपने पॉडकास्ट से पहले मुझे बताया कि आप माँ हो, आपका एक छोटा सा बच्चा है, जी। और ये सवाल हर माँ से है जो ऑडियंस में भी बैठे। अगर मुझे आपके बच्चे के बारे में कुछ पूछना है, और जब वो बड़ा होने लगेगा, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, क्या खाना पसंद है, क्या नापसंद है, किस चीज़ से वो आपसे नाराज़ हो जाता है कि ये करोगे तो पक्का रूठेगा, एक माँ को हमेशा पता है, राइट? या माँ को किसी किताब को पढ़ना पड़ता है? नहीं। यही मेरा जवाब है आपके लिए। वो माँ है, वो बाप है, वो गुरु है, वो भगवान है, उसको क्या आकाशिक रिकॉर्ड से लेने देना। वो तो हम जैसे लोग पढ़ते हैं जो इस धरती पे आए हैं इंसान के रूप में। हमें कुछ जानना है तो हम कनेक्ट करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से, और हम जानना चाहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, लाइफ को हम बेटर कैसे कर सकते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। पर जब मैं बाबा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हमेशा कृष्ण नज़र आते हैं अपने सर्वस्व स्वरूप में। जब उन्होंने दिखाया था कि सब कुछ, सर्वस्व रूप, विश्व रूप, जिसमें सारी सृष्टि उनके भीतर थी, और वो हर चीज़ के भीतर थे, हम उनमें और वो हम में। तो मेरे लिए बाबा वही हैं, कॉस्मिक सोल। अगर मैं अपने गुरु, अपने भगवान को उससे कम समझूंगी तो ये मेरी कमी होगी। आई विल बी जजिंग माई गॉड। मेरे लिए बाबा सब कुछ है। मैं नहीं सोचना चाहती कि वो इस यूनिवर्स में है, इस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में है। मेरे लिए वो हर जगह है। उन्होंने मुझे ये प्रूव किया है। जो सवाल मैं उनसे करती हूँ, जिनका जवाब मुझे किसी पुस्तक में नहीं मिलता, गूगल सर्च में नहीं मिलता, चैट जीपीटी पे नहीं मिलता, फिर मैं बैठती हूँ, बाबा नहीं समझ में आ रहा, इतनी खूबसूरती से वो समझा जाते हैं। मैं सोचती रहती हूँ ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, कहाँ से आया। मैंने हज़ारों टॉक्स दिए हैं इला, मंदिरों में, अलग अलग जगहों पे। हर टॉक से पहले आंखें बंद करती हूँ तो मैसेज आ जाता है। तो डाउनलोड तो मैं ले रही हूँ, उनको डाउनलोड लेने की क्या आवश्यकता है? जैसे माँ को अपने बच्चे के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, वैसे बाबा को हमारे बारे में जानने के लिए वो हमारे भीतर हैं, हर चीज़ सुन रहे हैं, हर एहसास ले रहे हैं।
माँ, इस पॉडकास्ट में आने से पहले कुछ बाबा ने आपको आदेश दिया या कुछ बताया था? सच बताऊं कैमरा पे या मैं कुछ 15-20 दिन से हमारी बात हो रही होगी, आपकी टीम से ज़्यादा ही हो गया होगा, और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने बोला था प्लीज़ मुझे टाइम दे दीजिए आने के लिए। और इस बीच मैंने सोचा मैं बाबा से पूछूंगी, बैठूंगी। खासकर मैंने हिंदी में पॉडकास्ट नहीं करी, तो बाबा से बोलूँगी मुझे हिंदी पढ़नी है, हिंदी वाली सचरित्र पढ़ूंगी। मतलब कसम है कि मैं एक दिन भी, एक मिनट भी इस पॉडकास्ट के लिए निकाल सकूं नहीं। कल मैंने बोला बाबा, मतलब 20 दिन 25 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ, 2 घंटे बचे हैं शाम के, उसके बाद मुझे आज की तैयारी करना था, पैक वगैरह करके पहुँचना है पॉडकास्ट के लिए, तो 2 घंटे हैं। अब तो मैं 2 घंटे, मतलब अब तो मैं सचरित्र पढ़ के रहूँगी, कुछ तो मेरे अंदर। और मेरे को फ़ोन आता है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो। मैंने बोला अच्छा, एग्जैक्टली नाउ, परफेक्ट टाइमिंग। तो आज वो स्वयं बोलना चाहते थे, जो कि वो हमेशा करते हैं। और आई थिंक वो चाहते थे कि मैं सिर्फ अपना भाव बोलूं। अगर मैं पढ़ के आती तो मैं कुछ पढ़ा हुआ ज़रूर बोलती, पर उन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचने ही नहीं दिया। ही जस्ट ब्लेस्ड मी टू फ्लो एंडलेसली। उन्होंने कहा कि आज मैं भीतर आके बहने वाला हूँ, बहने वाला हूँ, बहने वाला हूँ, चलते चलते हैं। सुबह बोल रहे थे आने से पहले, तो मैंने बोला आओ बाबा, मैं बहने के लिए तैयार हूँ, चलते हैं। दैट्स ऑल। माँ, एक सवाल जो मैं आपसे मतलब बहुत शिद्दत से करना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग बात कर रहे हैं कि हम युग परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत केओस मचा हुआ है। आप देखिए ना, यूएस में, उधर रशिया में कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। अभी इतना बड़ा एयरक्राफ्ट जो था एयर इंडिया का, वो इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या वाकई हम विनाश की ओर या एक नए सृजन की ओर बढ़ रहे हैं? बाबा ने कोई आपको कभी संदेश दिया? बेटा, जब मैंने बाबा से ये बात करी थी, आई थिंक कोविड टाइम में मैंने पूछा था उनसे। और बहुत लोग, बहुत जगह पे मैं सुनती हूँ कि अब अंत है और सतयुग आने वाला है और युग बदल रहा है। तो मुझे बाबा ने बड़ी सुंदर बात बोली थी कि हम लोग क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हैं, हम फिजिकल शरीर में हैं, तो हम हर चीज़ को शारीरिक सोच से ही मेजर करते हैं, वे करते हैं। तो हमें लगता है कि जब युग बदलेगा, हमारे आसपास सब कुछ बदलने लगेगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, और लोग अचानक अच्छे हो जाएंगे, और आपदाएं आना रुक जाएंगी, सब बदल जाएगा। बाबा ने बोला सतयुग यहाँ आएगा, वो रोशनी यहाँ से निकलेगी। सतयुग बाहर कहीं आने वाला नहीं है। जो जो अपने भीतर उस रोशनी को ले आएगा, उसका सतयुग आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, मैं जी तो कलयुग में रही हूँ, तकलीफ़ें भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, पर जो मेरा एहसास बाबा के साथ जीने का है ना, वो सतयुग वाला ही है। ध्यान में बैठती हूँ तो घंटों बैठी रहती हूँ, पता ही नहीं कहाँ हूँ, होश ही नहीं है। बाबा के ट्रांस में जाती हूँ, सुध-बुध पता ही नहीं क्या बोल रही हूँ, किसको क्या आशीर्वाद बाबा मेरे से दिलवा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, मेरी सोच से बहुत परे है। दर्द भी आता है तो अंदर से खुशी महसूस होती है कि मेरे बाबा ने भेजा है तो कुछ सिखा रहे होंगे, छोड़ो क्या सोचना। तो आप जब ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, अपने आने की वजह समझ रहे हो कि मैंने क्यों जन्म लिया, मेरा पर्पस क्या है, मैंने क्या सीखना है, आप अच्छी एनर्जी में रह रहे हो, तो वो सतयुग की ओर जाना है मेरे लिए। सृष्टि कब जाएगी, हमारी धरती कब जाएगी, वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। हम सतयुग को कब अपने अंदर, वो डॉन जो हमारे अंदर होना है, वो जो एक सूर्य यहाँ उगेगा, वो इम्पोर्टेंट है। इतना खूबसूरत आंसर मैंने कभी नहीं सुना, और शायद ये बाबा के अपने शब्द हैं, इस वजह से ये इतना खूबसूरत है। मैंने अभी आपको कहा था कि वो जो बोलते हैं, मैं भी हैरान रह जाती हूँ कि बाबा ये कहाँ से समझाया और आप आपने। कैसे कह रही थी पॉडकास्ट के पहले कि आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं? बोल रही हूँ मैं हिंदी। आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। ये भी मेहर है बाबा की। हिंदी तो मेरी भाषा है, ऐसा नहीं है, पर आप जैसी हिंदी मुझे नहीं आती, इतनी खूबसूरत हिंदी जो आप बोलते हो। बट अच्छा लग रहा है। माँ, मैं आपकी थोड़ी सी आध्यात्मिक जर्नी और ख़ास करके इस बाबा से आप कब जुड़ी? क्योंकि मेरा ऑडियंस पहली बार आपसे जुड़ रहा है और वो अभी तक बहुत, कहते हैं ना कि बहुत एक्साइटेड हो चुके होंगे कि मुझे अब माँ के बारे में जानना है कि कब उनके जीवन में बाबा आए, और जो भी जितने भी साईं भक्त होंगे वो तो उत्साहित हो गए होंगे। बेटा, मेरे हिसाब से तो बाबा मेरे जीवन में मेरे जन्म लेने से पहले आ गए थे। अम, इस रूप में बाबा को मैंने ज़रूर अपने 20s में, जब मैं आपको बता रही थी, मैंने उन्हें मिला है।
पर मेरे जन्म से पहले मेरे मम्मा पापा 3 बेटे खो चुके थे, ओह! एक के बाद एक 3 बेटे। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि आप अब बच्चा नहीं प्लान करें क्योंकि बच्चा नहीं बचेगा। कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर्स ने कह दिया था कि बच्चा होना ही नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना दर्द उन्होंने सहा। मम्मा ने अकेले बच्चों को जन्म दिया। पापा वॉर पे थे, आर्मी में थे पापा। एक को तो पापा ने देखा भी नहीं। एक प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के जाते और खिलौने लेके वापस आते और बच्चा ही नहीं है, तो उन्होंने बहुत तकलीफ देखी। एंड दे डिसाइडेड कि अब हमें बच्चा चाहिए नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, अब नहीं करना। इस बीच पापा के पास कोई आया, कैंटीन के हेड थे पापा, कि हमें CSD से कुछ चाहिए सर, फेवर कर दीजिए। पापा ने कहा कोई आया बच्चा, चलो ले लो आपको जो लेना है। तो वो पापा से बात करने लगे और उन्होंने कहा कि अरे आपके बच्चे क्यों नहीं है, कोई दिख नहीं रहा। तो पापा ने कैजुअली बता दिया होगा कि ऐसे ऐसे हुआ, आप मेरे साथ चलिए बाबा जी के पास, चलिए चलिए। तो पापा ने कहा हम बाबा जी वगैरह नहीं मानते, हम ऐसे खुश हैं, हम वैष्णो माँ को मानते हैं, हमें नहीं जाना। उन्होंने इतनी ज़िद करी और इतने प्यार से करी कि पापा कहते हैं मम्मी और मैं मतलब मना कर नहीं पा रहे थे कि कोई इतना निष्काम प्रेम जो होता है कि कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है उसमें कि आप बस चलो। तो एक दिन उन्होंने हार के कहा चलो, और वो गए वहाँ पे, और वहाँ पे एक 85 इयर्स के थे, 85 से ज़्यादा ही थे बाबा जी। कमली वाले बाबा जी कहते हैं उनको। और अजीब बात यह है कि नीम करवली बाबा भी कंबल पकड़ के रखते हैं बट कमली वाले बाबा की कोई तस्वीर भी नहीं है, मैं भी नहीं देख पाई उनको, क्योंकि कहते हैं बहुत फ़ोटो खींची जाती थी, पर जो फ़ोटो में उनके साथ खड़ा होता था बस वो आता था, बाबा जी कभी किसी तस्वीर में आए ही नहीं। और वहाँ पे पापा कहते हैं कि बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, मतलब क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर लेवल, फिल्म स्टार्स, सारे वहाँ बैठे हुए हैं संगत में। और मम्मी पापा थोड़े चौंक भी गए जाके, बट कहानी को थोड़ा छोटा करती हूँ। काफ़ी देर बैठे रहे। मम्मी थोड़ी इम्पेशेंट हो रही थी कि इतनी देर से बैठे हैं, चलिए चलिए, मुझे नहीं बैठना, मैं थक गई हूँ, चलिए। मन खराब रहता था उनका। तब तक फिर वहाँ से आवाज़ आई बाबा जी की, पुत्र कित्थे जा रही हैं? ही स्पोक पंजाबी, कहाँ जा रही है बेटा, आजा मेरे को। तो सारी ऑडियंस पीछे मुड़ी, सारे जो भक्त बैठे थे सब पीछे मुड़े मम्मी की तरफ। तो वो भी हैरान होगी, हमें बुला रहे हैं। जब वो गई तो जाते ही कहते हैं कि सब गवा के आई है मेरे को, यू लॉस्ट एवरीथिंग, सब गवा के मेरे पास आए हो। तो मम्मा तो शॉक्ड, इनको कैसे पता, हम तो मिले भी नहीं हैं, ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो कहते कोई नहीं पुत्र, किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, तेरे लिए बहुत सुख लिखा है, चिंता ना कर। एंड उन्होंने मम्मा पापा को बोला कि बस अच्छे कर्म करो, कुछ ना करो, जाओ अच्छे कर्म करो, खूब करो, भर भर के करो। तो मम्मी पापा ने कभी प्याऊ लगवाए, कभी अनाथ आश्रम गए, कभी विडो आश्रम गए, गौशाला गए, गुरुद्वारों में पेड़ लगाए फलों के, लगे रहे। बाबा जी के पास जाते थे और वहाँ संगत में सेवा करते थे। बाबा जी अपना, जैसे साईं बाबा की कहानी है, बाबा अपने हाथ को चला देते थे तो जो प्रसाद खत्म हो रहा था वो ऊपर तक भर जाता था। लोग कहते थे बाबा जी आटा खत्म हो गया, पूरी कैसे बनाए? नहीं नहीं बेटा, अंदर बहुत आटा पड़ा है। नहीं बाबा जी नहीं है। अरे देख के आओ, फिर देख के आते थे, बाबा जी कमरा खाली है, अच्छा पुत्र मैनू ले चलो। उनको पकड़ के ले जाते थे तो कमरा बोरियों से भरा हुआ होता था। तो ये सब मम्मी पापा ने अपने आंखों से देखा है। बहुत महीनों तक सेवा करके बाबा के पास जाते रहते थे। एक दिन उन्होंने बोला कि बेटा जाओ, समय आ गया है। तब एक हिंट सा दिया उन्होंने कि यू कैन प्लान अ चाइल्ड। मम्मा पापा डरे तो बहुत हुए थे, पर वो कहते हैं बाबा जी का जो, उनकी जो रोशनी थी ना, वो आप पे रिफ्लेक्ट करती है। दे वेंट अहेड, मम्मा ने कंसीव किया और मम्मा बहुत डरने लगी। पापा को बताते हैं कि मैं, बेटा नहीं होना चाहिए, बेटा नहीं होना चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए। एक अंदर डर बैठ गया, 3 बेटे आपने खोए हैं, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए। बाबा जी कुछ बोले नहीं, और डर के ये उन्हें कुछ बोले नहीं कि कैसे बोलें, बाबा जी तो बाबा जी हैं। 8वें महीने में मम्मा ने एक सपना देखा जिसमें मम्मा उड़ रहे थे और नीचे मंदिर ही मंदिर थे, और धुनी का धुआं, ज्योत जल रही, अग्नि जल रही हर तरफ। ये तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ कभी, सॉरी। सो ऐसे जैसे, मतलब मुझे लगता है मैं वहीं कनेक्ट हो जाती हूँ, शायद मैं तभी आई होंगी। तो
और वहाँ पे बाबा जी ने मम्मा को आके प्रसाद दिया कि ले जा, तो मम्मा ने रख लिया। तो उन्हें खा, नहीं नहीं मैंने पापा को भी देना है, माय फादर। तो कहते नहीं पुत्र सारा खा, अभी खा, ये तेरे लिए है। मम्मा ने खाया। जब अगले दिन वो सुबह उठी तो पापा को कहती हैं कि बेटी होगी। तो कहते हैं ऐसे कैसे, मैं आपको बता रही हूँ बेटी है। और मेरे पेट में कल बहुत अजीब से रात को कुछ हो रहा था। शी फेल्ट अ शिफ्ट, वो बेटा आई थिंक बेटी बन गया। और डॉक्टर्स ने कहा था बचेगी नहीं, जिंदा नहीं रहेगी। वो सामने बैठी भी है और बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, खुश है। तो मेरे हिसाब से वो बाबा जो हमारे ज़िंदगी में आए, वो साईं बाबा का ही रूप बन के पहले आ गए थे। पापा कहते हैं वो कभी कहीं नहीं गए बाबा जी, वो एक ही स्थान पे रहते थे। एक दिन संडे को पापा घर पे छुट्टी पे बैठे हुए थे तो कह रहे हैं बाहर 3 जीप्स रुकी, जीप जूंगा और टोकरियां जैसे शादी में आती हैं लेके लोग अंदर आने लगे। तो क्या हुआ, बाबा जी आए हैं, बाबा जी आए हैं। तो पापा कहते हैं वो शौक कि बाबा जी तो निकलते ही नहीं है। अंदर आए, कह रहे मुझे बच्चा दो। मैं भी 40 डेज की नहीं हुई थी उसके बीच में। मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने मम्मी पापा को गुरुद्वारे पे जो रुमाला होता है गुरु ग्रंथ साहब जी जी पे, जी वो रुमाला दिया था कि इसकी फ्रॉक बना के रखो, पहला कपड़ा मैं दूंगा। वो आज तक मेरे पास है, पिंक फ्रॉक रुमाले की। और बाबा जी ने उस दिन आके पापा को बोला आप लोग जाओ, कुड़ी मैनू दे दो। मुझे गोद में लेके बहुत देर बैठे रह गए थे, बातें करते रहे, कुछ तो कर रहे थे। तो पापा को लगता है वो शक्तिपात तब भी हुआ है कोई, जो मैं आज हीलिंग एनर्जीज फील करती हूँ। शुरू वहाँ से हुआ। उसके बाद मुझे कितने, आपको 10-20 पॉडकास्ट करनी पड़ेंगे क्योंकि कितने गुरु मेरे जीवन में आते गए बाबा, जो मैं दूर भागती रही पर मुझे किसी ना किसी तरह खींच लेते थे। किसी ने अपनी शॉल उतार दी और बोला बेटा आज तक मैंने किसी को नहीं दी, ऐसे ओढ़ ले, कोई भी बीमार तेरे पास आएगा ठीक हो जाएगा। मैंने तो मांगा भी नहीं। आप मानोगे कभी मैं बहुत बीमार हो गई तो मैं उन बाबा जी को रिसेंटली मिली थी, तो मैंने उन्हें बड़ा याद किया। आप तो कहते हो कि मैं बीमार नहीं होंगी, आप हमेशा मेरे साथ हो, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप। और मुझे लैंडलाइन पे सुबह 4 बजे फ़ोन आया और मैंने उठाया और बाबा जी कहते हैं, वो ऊना में रहते थे, हिमाचल में। बेटा क्या हो गया, याद कर रही थी। अब आप मुझे बताओ, मैं भी तो ह्यूमन ही हूँ, मैं भी शॉक्ड हो जाती थी कि मैं तो अपने घर में उन्हें याद कर रही थी, फ़ोन कैसे आ गया। वही बाबा जी थे जिन्होंने, उन्होंने बोला अच्छा एक पानी का ग्लास लेके आ, अपनी उंगली उसमें डाल छोटी, कोई मंत्र पढ़ा वहाँ पे, बोला पानी पी लो। और 2-3 घंटे में फ़ोन किया कैसी है, मैं बिल्कुल ठीक, तेज़ बुखार था, गला बंद था, कांटे चुभ रहे थे, परफेक्ट। क्या हुआ, उन्होंने कोई वहाँ से मंत्र बोला और मैंने पी लिया। उन्होंने अपना शॉल उतारा और मुझे दे दिया, बोला पुत्र इसे रख ले, मैंने कभी किसी को नहीं दिया आज तक, ना दूंगा, पर तू ले ले, कोई बीमार आएगा ना तो ओढ़ के बैठ जाना, दुख दूर हो जाएंगे। तो सब आते रहे मेरी ज़िंदगी में। माँ, क्या ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ आपकी जर्नी सुन के, कि इतने सारे बाबा लोग आपके जीवन में आए, क्या ये साईं बाबा का ही एक चमत्कार है कि वो चाहते थे कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ के ज़रिए आगे बढ़ें जीवन में, और उन बाबाओं को भी पता था कि ये साईं बाबा की कृपा वाली बच्ची है? तो बेटा भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे साधु संत मेरा ही स्वरूप हैं। तो जो रोशनी वहाँ है, हम यहाँ पे नाम देते हैं कि ये कमली वाले बाबा जी थे, ऊना वाले बाबा जी थे, ये शिरडी वाले बाबा हैं। रोशनी तो एक ही है। और इसमें मुझे कोई भी शंका नहीं है कि बाबा ये एक प्रेपरेशन कर रहे थे मेरी एक बहुत लार्ज जर्नी के लिए। बचपन से मेरी तैयारी चल रही थी, सब आके मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, अपनी ओर खींच रहे थे। पर कमली वाले बाबा तो मैंने देखे भी नहीं है, ना उनकी तस्वीर है। जो और बाबा सब आए उन सब के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, रिस्पेक्ट है। पर बाबा मेरे जो हैं उनसे तो मेरा, जैसे मैंने आपको कहा, इश्क है, पागलपन है, जुनून है। बाबा सच में मेरा जुनून है। मतलब मेरे बस में नहीं है, वरना मैं उन्हें उस मूर्ति से उठा के खड़ा कर दूं कि उठो मुझसे बात करो, मैं और नहीं रह सकती आपके बिना। जैसे कि मैं हंसती हूँ कि लोग बोलते हैं कि आप आखिरी वक्त आएगा तो डर लगता है, कह रहे मरने से। और मेरे को जीना बहुत लंबा है, काम बहुत करने हैं, पर मैं तो बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ कि मैं कब जाने वाली हूँ दूसरी तरफ, क्योंकि मुझे लगता है फाइनली बाबा तो मिलेंगे। वहाँ पे बाबा खड़े होंगे, हाथ फैलाए, कृष्णा खड़े होंगे, सब आके मुझे अपने दिल से लगाएंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ दूसरी तरफ जाने का, कि जो एनर्जी को मैं फिज़िकल बॉडी में इतना स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, जब वहाँ पे मेरे को वो साक्षात एक्सपीरियंस होगा, एनर्जी टू एनर्जी, वाइब्रेशन टू वाइब्रेशन,
वो जो फीलिंग और इमोशन होगी वो तो कुछ और ही होगी। बट आपका सवाल मैंने आंसर अभी भी जवाब पूरा नहीं दिया। तो जब मैं 20s में थी, लेट 20s में, बहुत ज़्यादा बुरे वक्त से गुजर रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, डिसइल्यूजन थी, लॉस थी। ये सब बाबा ने आशीर्वाद सबने आके दिया था, पर राह नहीं आती थी मुझे। तब भी आशीर्वाद आते रहे रास्ते में, पर जीवन की राह नहीं पता थी, तकलीफ़ों से कैसे निकलना है नहीं पता था, कैसे जीना है तकलीफ़ों में नहीं पता था, कुछ नहीं आता था मुझे। एक दिन मैं परेशान होकर मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं ऐसी सड़कों पे ड्राइव करती जा रही हूँ परेशान। मेरी आदत थी, जब मैं परेशान होती थी मैं मंदिर में जाके बैठ जाती थी, घंटों घंटों बैठी बैठी रहती थी। अब उस दिन मैंने सोचा अगर मैं मंदिर में गई, इतनी भीड़ होगी, मुझे नहीं जाना भीड़ में, तो मैं चलती जा रही हूँ गाड़ी चला के, मुझे मंदिर भी नहीं जाना है। इला मेरे चलाते चलाते मैं एक जगह पहुँचती हूँ और एक सफ़ेद बिल्डिंग देखती हूँ और मैं गाड़ी रोक देती हूँ, कोई वजह नहीं है, और मैं पार्क करके उसे देखती रहती हूँ कि क्या है ये, कुछ अलग लग रहा है। मुझे नहीं पता है कि वो मंदिर है या क्या है। मैं पास जाती हूँ, देखती हूँ लोगों की चप्पल उतरी हुई है, अरे ये तो मंदिर है। मैं चप्पल उतार के अंदर चले जाती हूँ और सामने बाबा। उस एक पल में जो आपका सूक्ष्म शरीर है ना, आई थिंक आपके कर्म, आपकी दुख, आपकी तकलीफ, वो जो मेरी ऑरा में जो भी हेवीनेस बैगेज था ना, वो ऐसे खत्म, ड्रॉप। जो मैंने रोना शुरू किया वहाँ पे जाके, मुझे नहीं पता आप कौन हो, क्यों आपने मुझे बुलाया, मुझे तो मंदिर जाना भी नहीं था। और तभी दोपहर की आरती स्टार्ट हो जाती है, मुझे तो ये भी नहीं पता था बाबा की आरती। सब आरती गा रहे हैं और मैं बाल आगे करके रो रो के, चेहरा छुपा के, कि लोग सोचेंगे पागल हो गई है। आधा घंटा मैंने जो वहाँ पे बाबा के आगे अपने आंसू बहाए कि मैं कहाँ आ गई हूँ, कौन है ये। वो पल था और आज का पल है। जन्म लेना सिद्ध हो गया मेरा। मेरी आत्मा ने जो भी चयन किया था यहाँ के करने के लिए, मैंने वो किया कि नहीं किया, मैं करूँगी कि नहीं पूरा मुझे नहीं पता, पर बाबा मिल गए ना, सब पूरा हो गया। मुझे ना, मैं कुछ नहीं मांगती बाबा से। लोग पूछते हैं मोक्ष तो मांगते होगे, मैंने बोला मेरे को क्या करना मोक्ष से, बाबा मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने देना होगा दे देंगे, वापस लाके काम करवाना होगा तो वापस ले आएंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस बाबा साथ रहे मेरे। बाबा के बारे में मतलब मैंने जब भी बचपन से सुना है, तो एक उनका भजन है जो हम, मुझे लगता है हर बच्चा जो भी भारत से जुड़ा है, हर बच्चे के को ये 90s के किड को तो याद होगा, शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे सवाली। उनके चमत्कारों की कहानी हर बच्चा जानता है। मुझे लगता है मेरे एज ग्रुप का तो हर बच्चा, और शायद आपके एज ग्रुप का भी हर व्यक्ति जानता होगा उनके चमत्कारों की कहानी। आप एक बहुत रैशनल माइंडसेट की हमेशा से रही हैं, एक फ़ौजी परिवार में पली बड़ी हैं, बैकग्राउंड पूरा आपका वैसा है जहाँ पे एक बहुत रैशनल व्यक्ति ही होता है। तो जब आप ये चमत्कारों की कहानियाँ सुनती थीं या आपने पढ़ा सुना, तो आपने कभी डाउट नहीं किया, या वो ग्रेस हमेशा से थी, वो अंडरस्टैंडिंग उस मेटाफिज़िकल वर्ल्ड की हमेशा से थी? जवाब बाद में, पहले आप रोना बंद करिए, आप चोक हो रही हैं, आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है। आपने बोला कि वो बाबा का जो भजन फेमस है, शिरडी वाले साईं बाबा, आया तेरे दर पे सवाली, आंखों में आंसू, वो आंखों में आंसू नहीं चाहिए हमें, आप रोक लीजिए। मुझे तब से लग रहा है कि मैं रुला रही हूँ आपको, नहीं पर नहीं, भाव बाबा, है, हाँ वो मुझे लगता भाव है ऐसा भाव है, है। वो एनर्जी ऐसी है। मैं बहुत प्रैक्टिस करके आई हूँ कि मुझे कैमरा पे रोना नहीं है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। आपके सवाल की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हूँ। स्पेशली मेरे पेरेंट्स, उन्होंने हमें बहुत, मैं और मेरी छोटी सिस्टर है, बेटी जैसी है मेरी, हमें उन्होंने बिल्कुल बहुत लॉजिकल माइंड से बड़ा किया। फ़ौजी फैमिली वैसे भी आई थिंक बहुत अलग हमारा अपब्रिंगिंग था। तो जब मेरे साथ ये सब होना शुरू हुआ इला, दो चीज़ें हुई। एक तो ये कि जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, मुझे पता था कि मैं किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए आई हूँ। आप पूछो क्यों, कैसे, आई डोंट थिंक मेरे पास जवाब होगा, मैं बहुत छोटी थी। पर 3-4 साल की भी जब मेरी एज थी, मुझे पता था कि मैं ऐसे नहीं आई हूँ, मुझे तो कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा। मुझे समझ नहीं थी कि वो बड़ा क्या है, पर ये तो मुझे मालूम था। पर देवी माँ में मेरी जो निष्ठा है, वैष्णो माता में मेरी जो छोटी सिस्टर है, उसके बर्थ की कहानी मेरी पहली बुक में है, साईं बाबा स्टिल अलाइव में, कैसे वो आ ही नहीं सकती थी और मैंने कैसे देवी माँ के पीछे पढ़ पढ़ के उसको लाया है। तो मिरेकल्स हमारी लाइफ में नॉन स्टॉप होते रहे, पर लॉजिकल माइंड भी चलती रही।
तो जब मैं बड़ी हुई और बाबा को मिली, और फिर ये मेरी लाइफ में जब ट्रांसेस में मैं जाने लगी, मैं ये बिल्कुल सच ये है कि मैं मानती नहीं थी। जब मैं लोगों को देखती थी कि वो एनर्जी में बैठ के ऐसे झूम रहे हैं एंड ऑल, तो मेरे को मैं वहाँ से उल्टी चले जाती थी कि ये मेरी जगह नहीं है, मैं गलत जगह आ गई, ये नहीं हो सकता। पर जब आपके साथ ये होता है तो आपको पहले तो सच में समझ नहीं आता। पहले तो मैं डर भी गई, घबरा भी गई, मुझे क्या हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास भी चली गई पूछने के लिए कि मुझे ये अजीब सी वाइब्रेशंस हार्ट में, चक्रास में क्यों फील हो रही हैं। और डॉक्टर भी, मुझे कोई जैन डॉक्टर है हमारे, उन्होंने आगे से मुझे देखते रहे। मैंने बोला शुड आई शो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट? तो कहते हैं आप मेडिटेशन करते हो? तो मैंने बोला जी। तो मेडिटेशन से हो रहा होगा। अब मुझे डॉक्टर भी ऐसा मिलता है जो मुझे उस टाइम बोलता है मेडिटेशन से हो रहा है। तो लॉजिक धीरे धीरे आना शुरू हुआ, पर बहुत समय लगा समझने में। बाबा से लड़ाई भी बहुत करी पब्लिकली। जब मैं ट्रांस में चले जाती थी तो मैं, बिकॉज ऑफ माई लॉजिकल माइंड, जो कि मेरे लिए एक आई थिंक बैरियर था, मुझे लगता था क्या सब सोच रहे होंगे, कैसे मैं गोल गोल घूम रही थी, क्या कर रही थी। पर उसमें जिनका भला हुआ वो अनबिलीवेबल है। मतलब एक लड़की आई थी मेरे पास हस्बैंड वाइफ हीलर बनने के लिए, और मैं ट्रांस में चलेगी बिफोर हम शुरू करते क्लास। मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता कौन है, नए लोग हैं, इतनी बड़ी क्लास थे वहाँ पे, बॉम्बे में थे हम, मैं शिरडी से आई थी सीधा। और मैं जोत जला रही थी और सडनली कुछ हुआ और मैं वहीं बैठ गई, आंखें बंद कर ली। और सबने देखा कुछ हो रहा है तो सबने बाबा का मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। अब वो मंत्र चल रहा है और मैं हाथ पीछे करके एक एक करके सबको बुला रही हूँ। मुझे नहीं पता पीछे कौन बैठे हैं हीला। और मैं एक को बुलाती हूँ तो गलत इंसान आ जाता है, मैं उसके हाथ में कुछ देने लगती हूँ और फिर मैं कहती हूँ नहीं ये नहीं है, आंखें बंद हैं, वापस भेजती हूँ, दूसरी तरफ हाथ करती हूँ, उसको बुलाती हूँ, वो आती है मेरे पास और मैं वहाँ से उठा के एक आम उठाती हूँ। अब बाबा की सच्चरित्र में एक कहानी है कि किसी का बच्चा नहीं होता था, आम्र लीला कहते हैं। बाबा ने उनको आम दिया, उनके बच्चे हो गए। अब मैं ट्रांस में हूँ पर आप 100% गॉन नहीं होते हो, थोड़ा तो कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और मैं फील कर रही हूँ ये मैंगो किसी को जा रहा है, मैंगो जा रहा है किसी को, और मैं दे देती हूँ। आंखें खुलने के बाद मैं पूछती हूँ सबको छोड़ो, आम किसको मिला, लेके आओ। जब मुझे दिखाते हैं तो वो बच्ची रो रो के बेहाल, उसके हस्बैंड की आंखें लाल। मैंने बोला बेटा क्या? कह रही माँ हम 4-5 साल से ट्राई कर रहे हैं, हमारा बेबी नहीं हो रहा। अब मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ, नाम भी नहीं पता है मुझे, सारे ट्रीटमेंट करा लिए। आम मिलने के बाद उसने बोला मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, सब छोड़ दिया। 10 महीने में बेबी आ गया। तो वो जो ट्रांस थे, मैं अनकंफर्टेबल थी, पर मुझे ये पता था कि वो बाबा का एक तरीका था मेरे भीतर आके सबको ब्लेस करने का। पर अब नहीं होते, या तो मेरी ज़िद पे रुक गए वो, या मुझे लगता है अब इतने ज़्यादा बाबा मुझ में समा गए हैं कि मुझे ट्रांस की भी अब जो बाबा मुझे कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। वैसे ही हाथ लगाओ तो कृपा हो जाती है। और मेरे हाथ में कुछ नहीं है हीला, कुछ नहीं है, सिर्फ कृपा है। माँ धुनी का क्या रहस्य है? बाबा की धुनी, बाबा की धुनी हमारे लिए वो अग्नि है जो हम सबके भीतर भी प्रज्वलित है। एक अग्नि तो हम जो बाहर देखते हैं, जो शिरडी में धुनी जल रही है, जो बाबा ने जलाई थी। और मुझे लगता है वो हर भक्त की दिल में, हमारी रूह में, हमारी आत्मा में हमेशा रोशनी बन के, लाइक अ फ्लेम, इट इज़ ऑलवेज अब्लेज, वो हमेशा जलती रहती है। अंधेरे में हमें रोशनी देती है, अंधेरे में एक रोशनी बन के हमारे भीतर आ जाती है। तकलीफ़ के वक्त में शक्ति बन के एक अग्नि की तरह भीतर आ जाती है। और उससे जो हमें उदी मिलती है, विभूति, वो हमारा प्रसाद है। मेरा ईला ऐसा मानना है कि जो बाबा की विभूति है, बाबा उसमें स्वयं वास करते हैं। ही इज़ प्रेजेंट इन इट, ही इज़ 101% प्रेजेंट इन इट। मेरे यंग डेज़ की बात सुनाती हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी लैंड किसी ने, माफिया ने ले ली। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेके वो ज़मीन खरीदी थी और एक यहाँ का भू माफिया ले गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था भू माफिया होते क्या हैं। और यहाँ पे तो किलिंग एंड ऑल बहुत ज़्यादा है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो बहुत आराम से लोग आके गोली मार जाते हैं ये लोग। उनके ऑफिस के बाहर शाम को लोग यहाँ के गन लगा देते थे, केस वापस ले लो कोर्ट में, वरना हमें गोली मारने में देर नहीं लगेगी। आप बिलीव करो, मैंने उनके माथे पे विभूति लगाई और मैंने बोला ऐसी गोली बनी नहीं है जो इसके पार जा सके, जिसको गोली चलानी है चला ले, बिंदास जाओ, जो करना आपने करो। छू नहीं पाए, उनके पीछे लोग भागते रहे।
पीछा करते रहे, कोई छू नहीं सका, टच बाबा की मेहर। तो वो विभूति जो है ना, वो विभूति नहीं है, इट इज़ पावर, इट इज़ स्ट्रेंथ, इट इज़ एनर्जी। जो आप सोच सकते हो उसमें जो हीलिंग है, कितनी बीमारियां, कितने दुख, कितनी तकलीफ़ें बड़ी से बड़ी मैंने देखी हैं सिर्फ उस विभूति से ठीक होते हुए। मैं तो वैसे ही दवाई नहीं खाती, बाबा की कृपा है। गले में दर्द हुई तो विभूति खा ली, कुछ जल गया उस पर विभूति लगा दी, कुछ काट गया तो उस पर विभूति। मैंने उसके अलावा कभी कुछ यूज़ नहीं किया है। बाबा जानते हैं, कभी बहुत मजबूरी हो तो सिर दर्द की गोली खाई होगी, नहीं तो बाबा की उदी हमारे लिए सब कुछ है। और उसकी अगर मैं आध्यात्मिक मानता क्या है उदी की, विभूति की, बाबा हमें हमेशा सिखाते थे विभूति से कि सब कुछ नश्वर है। यस। ये शरीर नश्वर है, ये संसार नश्वर है, किसी भी चीज़, हर एक चीज़ की एंड डेट है। सिर्फ आत्मा जो है, जो परमात्मा का अंश है, वो ही इटर्नल है, एंडलेस है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जीवन के परे, मृत्यु के परे। तो वो अग्नि, जब बाबा सबको विभूति देते थे, वो मैसेज क्या देते थे हमें कि याद रखो ये सच्चरित्र में भी है, अकेले आए हो, अकेले ही जाना है। इन सब उलझनों में उलझ जाओगे तो अपनी जर्नी, अपना पर्पस भूल जाओगे। वी ऑल कम फॉर अ रीज़न, हम आए हैं तो किसी वजह से आए हैं। तो वो उदी हमें हमारी नश्वरता याद दिलाती थी हमेशा। और उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आपको बताई दी कि वो हर दुख तकलीफ को दूर, एंड इला मैजिक है। अगर आपको भगवान ना करे पर कोई चीज़ काट जाए और उसका डंक ऐसे दर्द कर रहा है, आप टच करो सिर्फ, वो गायब। मतलब मैं भी सोचती रहती हूँ कैसे हो सकता है ये, आज तक सोचती हूँ कि 10 मिनट तो हो सकता था। उस दिन मेरा हाथ किचन में जल गया और मेरी मेड दीदी ये तो बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। मैं धीरे से गई, मैंने विभूति लगाई, मैं आ गई। 10 मिनट में दिखाइए, मैं उसमें आलू लगाऊंगी, आटा लगाऊंगी एंड ऑल दैट। मैंने दिखाया तो कह रही कहाँ है। मैंने बोला बेटा मिलता है तो ढूंढ ले। दिख भी नहीं रहा था ईला। तो विभूति में बहुत शक्ति है। पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो सब सुन रहे हैं उनके लिए भी, आपके लिए भी, शक्ति मेरी आस्था से उस विभूति में। बिल्कुल, मैं पूछने ही वाली थी आपसे। अगर आस्था नहीं है तो वो राख है, अगर आस्था है तो वो आशीर्वाद है। हज़ारों लोगों की लाइन लगती थी बाबा के लिए कि बाबा अपने आशीर्वाद ले दें, बाबा से कोई चमत्कार घटित हो जाए हमारे जीवन में। आपको बाबा, आपने बाबा की जीवनी पढ़ी है, बाबा को पढ़ा है, जिया है, आपको बाबा से जुड़ा हुआ सबसे अच्छा किस्सा कौन सा लगता है? बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार बताऊँ आपको? जी। जब मैं बाबा को नई नई मिली थी तो मैं सुनती थी कहीं पे विभूति प्रकट हो गई, कहीं पे शिवलिंग निकल रहे हैं लोगों के घरों में, बाबा की मूर्ति के ऊपर उदी आती जा रही है, आती जा रही है। पर ना ईला, मैं कभी इन चीज़ों से ना फैसिनेट नहीं हुई। मुझे कभी नहीं लगा, सब कहते थे चलो चलो आपको दिखा के लाते थे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था देखने में। क्योंकि वो विभूति जो प्रकट हो रही है, उसमें से विभूति दे दो मुझे, मैं अपने पास रख लूँगी, कृपा है बाबा की, मैं अपने पास रख लूँगी। या शिरडी की विभूति तो है मेरे पास। पर बाबा का जो असली चमत्कार मेरे लिए है वो ये है कि जो भी हज़ारों करोड़ों लोग उनके पास जाते हैं, वो हर इंसान को अंदर से परिवर्तित करते हैं। एक जो इंटरनल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी इंसान। जो हम थे और जो हम आज हैं, बाबा हमारी लाइफ में आए, हमारी ज़िंदगी में, वो दो अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। तो वो जो एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन बाबा लाते हैं, जो हमारे कर्मों का, जो वो सूक्ष्म शरीर में आपको कह रही थी जिसमें हमने क्या क्या बैगेजेस इकट्ठी करी हुई हैं, वो ख़त्म, भस्म हो जाता है। तो जब हम कहते हैं गुरु हमें अंधकार से रोशनी की ओर लेके जाता है, वो हम थोड़ा ना अंधेरे रास्ते में चल रहे हैं और लाइट जल जाती है। हमारे भीतर के जितने अंधकार हैं, जो हम जन्मों जन्मों से लेके चल रहे हैं, वो उसको देखने मात्र से, एक नज़र बाबा की आप पे पड़ी, सब खत्म। आप एक नया जन्म ले लेते हो। वो गुरु है, वो चमत्कार है, वो सच्चा चमत्कार है। माँ, क्या बाबा सूफी और सनातन के बीच एक सेतु है? बेटा, बाबा की जो जीवनी मैंने पढ़ी है, जो मैंने बाबा को देखा है और जाना है, उसमें मैंने ये समझा है कि बाबा रहते थे द्वारका माई में। द्वारका कृष्णा की होती है, वहाँ पे तुलसी वृंदावन था, वहाँ पे पूजा अर्चना आरती सब होते थे, आज भी होते हैं। पर बाबा की जो वेशभूषा थी
वो बिल्कुल फ़कीरों वाली सूफियाना। बिल्कुल। अब इसमें दो बातें हैं, अगर आप सुनना चाहो तो मैं कुछ ऐसा बताना चाहूँगी जो बहुत कम लोग जानते होंगे जी बाबा के माँ, बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल माँ। तो पहली बात तो ये कि जिस कलयुग से हम गुजर रहे हैं, हुँ, हम सबको ये सीखने की ज़रूरत है कि ईश्वर एक है। आप अलग धर्मों को तो छोड़ो जो लड़ रहे हैं, हम अपने धर्म में भी जूझ रहे हैं कि मैं इस ईश्वर को, मैं शिव जी को ज़्यादा प्रेम तो नहीं करती, कृष्णा नाराज़ हो जाएंगे। मैंने पहले तो देवी माँ को पूजा था, अब मैं बाबा की ओर जा रही हूँ, देवी माँ नाराज़ हो जाएगी। हम अपने धर्म में ही कंफ्यूज्ड हैं, फिर आपस में सबको कि ये धर्म, ये वो धर्म। पर जब मैं शिरडी जाती हूँ इला, वहाँ पे मुझे सब मिलते हैं। मेरे सिख भाई भी होते हैं, हुँ, इतने सारे फॉरेनर्स होते हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, सूफी परंपरा के लोग होते हैं, मतलब हिंदू धर्म के होते हैं, हमारे मुसलमान भाई होते हैं। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पे सब बाबा के पास आते हैं। तो बाबा की जो वेशभूषा थी, पहनावा और उनका जो चरित्र था, उनका जो कैरेक्टर था, जिसमें हम पूरा हिंदुइज्म देखते हैं, मंदिरों को रिपेयर करना, ठीक कराना, देवी पूजा करना, कृष्ण की गोकुल अष्टमी मनाना, राम जी के लिए तो स्पेशली वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता था, बल्कि बाबा ने अपना देह भी किस दिन त्यागा, दशहरे के दिन, दशमी पे। तो सब कुछ हिंदू रिलीजन से, पर उनका मैसेज बड़ा क्लियर था। हमें वो एक ही बात समझाना चाहते थे कि आप किन चीज़ों में खो के अपने ज़िंदगी को गंवा रहे हो। ऊपर एक रोशनी है, इसको भूल जाओ कि वो रोशनी का भी नाम है क्या। कैसे रोशनी को कोई नाम दे सकता है? मैं आपको बोलूँ इस रोशनी को नाम दे दो, कैसे नाम दोगे आप? जब हम अस्पताल जाते हैं किसी तकलीफ़ में, भगवान ना करे, और आपके किसी बहुत करीबी को खून की आवश्यकता होती है और वो खून देते हैं, तब तो कोई नहीं पूछता खून ईसाई का था, हिंदू का था, मुसलमान का था। पर जब हम बातें करने पे आते हैं तो ये ऐसा है, वो वैसा है। मेरे बाबा ने मुझे ये सिखाया है कि मन, वाणी और कर्म अच्छे करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। हम किसी इंसान का भी बुरा नहीं बोलते। जब लोग भगवान को जज करके बुरा बोलते हैं, मुझे उनके लिए बुरा लगता है, क्योंकि वो अपना कर्म खराब कर रहे हैं। ईश्वर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईश्वर को चाहने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असर हो रहा है तो उनके ऊपर, जो बुरा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। एक ज़िंदगी मिली है, उसको रेलिश करो, पूरी तरह जियो। जिस रूप में उसे पूजना है पूजो, जो जैसे पूज रहा है उसे पूजने दो, लड़ो मत, खुश रहो। ये तो रही एक बात। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाबा को दत्त अवतार माना जाता है, दत्तात्रेय जी के अवतार। कुछ 14th सेंचुरी में दत्तात्रेय जी के पहले अवतार हुए थे, श्रीपदा श्री वल्लभा जी। 1320 में उनका बर्थ हुआ था मेरे ख्याल से, मैंने बहुत पहले पढ़ा। आपने पूछा तो मुझे वो बाबा ने याद कराया होगा। और 30 इयर्स के लिए वो बॉडी में थे। 1350 में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी जो बायोग्राफी कह लीजिए, एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है, स्क्रिप्चर है, ग्रंथ है, श्रीपदा श्री वल्लभा चरित्र अमृतम करके। उसमें पेज नंबर 509, जहाँ तक मुझे याद है, 5 मेरा बर्थ नंबर है, 9 बाबा का नंबर है, इसलिए याद रहता है आराम से। मेरी सिस्टर का भी वो मेरे जहन में बैठ गया था 509। तो जो पढ़ना चाहे जाके पढ़ सकते हैं। अब ये जो कि पुस्तक में ये लिखा है कि श्रीपदा जी ने कहा कि मेरे 3 अवतार होने वाले हैं। दत्त अवतार, विष्णु के अवतार आ चुके हैं, कलयुग है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियाँ चाहिए अब। तो दत्त अवतार आए हैं जो तीनों की एनर्जीज और पावर लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले एक अवतार होंगे, फिर दूसरे होंगे। उसकी पूरी नरेशन है, उसमें मैं नहीं जा रही क्योंकि हम वील फोकस ऑन बाबा। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक जो लिखी जा रही है, इसको बंद करके रख दिया जाएगा। मेरी 33rd जनरेशन को मैसेज आएगा, एक डिवाइन मैसेज, कि अब इस बुक को निकालो बाहर। 33rd जनरेशन इला, 1300 की बात सुना रही हूँ आपको, ठीक है। जब वो पुस्तक निकलेगी तो उसका जो संस्कृत वर्जन है वो धरती में कहीं अंदर नीचे समा जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा, पर उसकी ट्रांसलेशन अवेलेबल हो जाएगी सबके लिए। अब उन्होंने जो जो उसमें प्रेडिक्ट किया कि मैं इन रूपों में इस वक्त में इस जगह में आऊँगा,
वो सब हुआ। तब उसमें लिखा है कि फिर वो गए हनुमान जी को मिलने और उनको ढूंढा तो वो समाधि में बैठे हुए थे राम जी का नाम लेके। उनको देख के उठ गए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं मैं आपको मिलने आया हूँ, खास आपसे कुछ मांगना है। आप तो चिरंजीवी हो, पर आपको एक रूप लेके फिर से संसार में जाना है कलयुग में। तो उन्होंने कहा आप कह रहे हो तो मैं मना तो कर नहीं सकता। तो कहते वैसे भी आपने जितना राम का नाम ले लिया है उसका हिसाब रखना मुश्किल हो गया आप सबके लिए। और चित्रगुप्त तो बहुत ही घबरा गए हैं, ना आपकी उम्र का हिसाब रख पा रहे हैं, ना नाम लेने का, नाम जाप का रख पा रहे हैं, पर आप एक बार फिर कलयुग में आ जाइए। तो हनुमान जी ने तुरंत हाँ करा, पर हनुमान जी ने उनसे कुछ शर्तें तो नहीं कहूँगी पर कुछ बातें मांगी। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं वापस जा रहा हूँ तो मैं एक हाफ इनकारनेशन माने इनकम्प्लीट इनकारनेशन नहीं लूँगा, जो आपकी कुछ शक्ति लेके मैं चले जाऊँ, क्योंकि दत्त शक्ति है उनसे आने वाली है, मुझे संपूर्ण शक्ति चाहिए। दूसरा, मैं भारद्वाज लीनिएज में पैदा होना चाहता हूँ जो आपकी लीनिएज है। उन्होंने बोला ठीक है, मंजूर मंजूर, हर चीज़ पे हाँ करी उन्होंने। आखिर में एक और चीज़ मांगी थी, मतलब बेसिकली ये था कि मुझे ड्युअलिटी नहीं चाहिए। पूरा दत्त अवतार का जो भी पावर्स हैं वो सब मुझे आप दोगे तो मैं जाऊंगा। और तब उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओगे, और आपका जो पहनावा होगा वो सूफिया होगा और नाम होगा साईं, और प्यार से लोग कहेंगे नाधा, साईं नाधा। अब मैंने ये ग्रंथ में पढ़ा है, सॉरी आई एम ऑल गूज फ्लैश। हाँ, आई थिंक हमें एक पॉज लेना पड़ेगा अपने आप को भी नॉर्मल करने के लिए। तो ये ग्रंथ में है और इला उस ग्रंथ की हर बात सच हुई है। और हनुमान जी ने बोला ठीक है मैं चला जाऊंगा, आप कह रहे हैं तो। साईं बाबा के लिए हम हमेशा साईं राम क्यों बोलते हैं, राम का नाम क्यों साथ में लेते हैं? साईं कृष्ण भी हो सकता था, साईं श्याम भी हो सकता था, पर साईं राम क्यों है? उसमें बहुत ब्यूटीफुल नैरेटिव है कि कैसे हनुमान जी ने उनसे सारी शक्तियाँ ली। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आप महाअवतार बाबा जी की बातें करते हैं जी। कि उन्होंने हनुमान जी को बोला कि श्याम चरण जी भी आएंगे उस वक्त में, क्योंकि आपसे पहले आएंगे और उन्होंने तो आपको क्रिया की दीक्षा देनी है। तो श्याम चरण लहरी महाशय जी का नाम है, फर्स्ट नेम लहरी महाशय जी, जो युक्तेश्वर जी के गुरु थे, जो परमहंस योगानंदा जी के गुरु थे, सब महाअवतार बाबा जी के लिनेज में। और बाबा को क्रिया योगी माना जाता है, बहुत बड़े क्रिया योगी हैं बाबा। तो वो क्रिया जो है हनुमान जी ने लहरी महाशय से लिए दीक्षा, ग्रंथ के हिसाब से, साईं रूप में आने से पहले। अच्छा, साईं रूप में आके नहीं, साईं रूप में आने से पहले। पर अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझे तो प्यार बाबा से हुआ, पर भर भर के हनुमान जी मेरे जीवन में आते गए। इस तरह आए इला कि मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या। मतलब मैंने उसके बाद कभी ज़िंदगी में हनुमान चालीसा मिस नहीं की। एक एक दिन में 108 हनुमान चालीसा कर रही हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है। 108 माने पूरा दिन लगता है आपको करने में। और मज़े की बात है कि जब मैं बाबा जी के ट्रांस में जाने लगी, जब भी बाबा की मूर्ति सामने, मेरे घर में बहुत सुंदर बड़े बाबा हैं, और हनुमान जी तब अलग बैठा करते थे बाबा से दूर, अब मैंने पास में बिठा दिया उनको। अब मैं बाबा जी के पास सामने बैठी हूँ सुध बुध खो के, और हनुमान जी की माला उड़ के आके मतलब कुछ 4-5 फीट दूर जाके गिर जाएगी, और मैं आंखें खोल के झटक के देखूंगी क्या हुआ, वो माला उड़ के इधर इतनी दूर। मेरे घर में ऐसे लगता था कि मालाओं की बौछार हो रही है। 10 दिन में 10-10 माला पड़ी हुई हैं, फूल गिरे पड़े हैं। बाबा की नहीं गिरेगी, हनुमान जी की गिरेगी। शिरडी में समाधि मंदिर के पास एक ही और बड़ा मंदिर है हनुमान जी का। कहा जाता है कि बाबा उसके सामने खड़े होके अकेले उनसे बातें करते रहते थे अपने आप, कुछ तो बोलते रहते थे, इशारों में लगे रहते थे। मैं नहीं जानती, एक हैं हनुमान जी ही बाबा हैं, पर उनका प्यार जो है, जो वननेस है, वो मुझे नज़र आती है, हर तरह नज़र आती है। माँ, ये सवाल मेरे सभी ऑडियंस के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप इस पर बिल्कुल गौर करिए, गौर से सुनिएगा इसका जो भी जवाब माँ देंगी। हम जब भी साईं बाबा की बात करते हैं, साईं राम की बात करते हैं, तो हम
हमसे मेरा मतलब उस आम जनता से, उन आम लोगों से हैं, वो हमेशा उनको चमत्कारों से एसोसिएट करते हैं। वो जब भी चमत्कारों की बात आएगी तो उनके लिए वो एक साईं बाबा की इमेज आ जाएगी। और आज भी कई लोग शिरडी सिर्फ चमत्कार घटित होने के लिए ही जाते हैं, लेकिन बाबा सिर्फ चमत्कार दिखाने, लोगों को हील करने, उनकी समस्याओं के निदान के लिए तो नहीं आए थे। आध्यात्मिक संदेश बाबा का क्या था? बाबा का लेसन जो मैंने बाबा से जो सबसे बड़ी सीख ली है इला, वो है अनकंडीशनल लव, निष्काम प्रेम। बाबा ये चाहते हैं कि हम सबके भीतर उनको देख सकें, और इसलिए नहीं कि भगवान तो सब में है, हम सब जानते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ा, हमें तो मालूम ही था, बाबा को देख लिया तो क्या अलग हुआ। पर उससे मेरी ज़िंदगी में, मेरे हज़ारों हीलर्स जो पूरे वर्ल्ड में हैं, हम सब की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है। जब हमने सब में अपने ईश्वर को देखा, हमें उनकी गलतियाँ माफ़ करना बहुत आसान हो गया। हमारे लिए उनके लिए प्यार फील करना फिर से आसान हो गया। हम ग्रैटिट्यूड में, फॉरगिवनेस में और अनकंडीशनल लव में रहने लगे। एज अ हीलर आपको बता रही हूँ कि अगर आपको अपनी बीमारियाँ, दुख तकलीफ दूर करनी है, दवाई से ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि बीपी की गोली तो रोज़ ज़िंदगी भर खानी पड़ती है, तो ठीक तो होती नहीं है, सप्रेस होती है। डायबिटीज़ की गोली दिन में 2 बार 3 बार खानी पड़ती है, फिर अगले दिन खानी पड़ती है, ठीक तो कुछ नहीं हो रहा। पर अगर आपको अंदर से ठीक होना है ना, आप सिर्फ अपनी एनर्जी बदल दो, फॉरगिवनेस में आ जाओ, ग्रैटिट्यूड में आ जाओ, और उसमें आने का एक ही रास्ता है जो बाबा सिखाते हैं, अनकंडीशनल लव। जब सब में, हर सारी सृष्टि में मुझे देखोगे, नाराज़गी, गुस्सा, दुख, दर्द, घृणा सब दूर हो जाएंगे, सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। और उस एनर्जी में जब आप अपने ऑरा में प्यार को कैरी करोगे, अपने ईश्वर, अपने गुरु के, आप सिर्फ प्यार में जियोगे, प्यार बांटोगे, आप अच्छी लाइफ जियोगे, आपकी दुख तकलीफ दर्द बीमारियां ठीक होने लगेंगी। मैं दवाई नहीं खाती, मैं आपको कह रही थी, कृपा है साईं राम बाबा आपकी, क्योंकि मेरे को कुछ भी होता है तो मैं कहती हूँ ठीक कर लेना बाबा। और मैंने जो चीज़ अपने अंदर पकड़ी हुई है, जिसको मैं नहीं छोड़ रही हूँ, जिससे मुझे वो दर्द है, उसको बाहर निकालने का रास्ता सिखा दो, मैं सीखने को तैयार हूँ, आप ऐसे सिखा दो। और मैं एक्चुअली उन तकलीफ़ों पे जाके, जिन लोगों से नाराज़ हूँ, उनको माफ़ी देकर, लेट गो करके, धीरे धीरे अपने आप को धीरे 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 हील करो, हर तकलीफ़ दूर हो जाती है। ऐसे ही हम डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं। आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, पर जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं उसके लिए क्यों जाना। तो बाबा का आई एम 100% श्योर जो सबसे प्यारा संदेश है वो तो यही है, अनकंडीशनल प्योर लव। उसमें जियो, उसी को बांटो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। मेरे बाबा ने भी यही किया जब वो जीवित थे, सबकी मदद की, सबका भला किया, किसी का पेट भरा, किसी का दुख दूर किया। हमारी सोल का पर्पस अचीव हो जाएगा बाबा को फॉलो करके। और कुछ हमसे वो मांगते नहीं है, सिर्फ देते हैं। जितना लेना चाहो ले लो, वो आपकी कैपेसिटी पे है। गुरु देने को राजी है, आप कितना ले रहे हो आपके ऊपर निर्भर है। बिल्कुल, अपना पात्र तो हमें बड़ा करना पड़ेगा। हमारे पात्र तो बहुत बड़े हैं इला, उसमें जो हमने पहले भरा हुआ है ना, स्थान कहाँ है? पहले वो अनलर्न जो कहते हैं ना, सब खाली करना पड़ेगा, तब तो जगह बनेगी लेने की। पता नहीं कितने संस्कार, कितने इम्प्रेशंस, कितना गुस्सा, कितने क्रिब, कंप्लेन, नाराज़गियाँ हमने भर के रखी हैं, वो निकाल दो, जगह ही जगह है। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ये सवालों की श्रृंखला जो है वो रोकूं, क्योंकि मैं खुद अभी ट्रांस में हूँ। मतलब मैं आपको और रुलाना नहीं चाहती, इसलिए रोक लेते हैं। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपको मिलके, आपको जान के, आपकी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को फील करके मुझे भी बहुत 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 अच्छा लगा बेटा। इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। थैंक यू टू द टीम, टू यू, टू एवरीवन। साई राम। आपसे मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि पूरा पॉडकास्ट अगर आपने अभी तक देखा होगा, अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, तो आपकी भी हीलिंग तो हो गई होगी कहीं ना कहीं, चाहे वो शारीरिक हीलिंग हो, चाहे वो मानसिक हीलिंग हो। क्योंकि जब भी हम ऐसे सिद्ध पुरुषों की, ऐसे अवतारियों की बात करते हैं जो कि वाकई में धरती पर अभी भी उनकी एनर्जी हर भक्त के साथ, इनफैक्ट हर मनुष्य के साथ जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो हमें हील ज़रूर करती है। माँ के ज़रिए आज बाबा ने बात की आप सभी से, क्योंकि वो चाहते थे शायद कि स्पीकिंग ट्री के ऑडियंस तक भी वो पहुँचाएँ अपनी बातें। और आखिर में जो हमने उनके आध्यात्मिक संदेश के बारे में जाना है ना, कि सबसे प्यार करो और सबके अंदर बाबा को देखो, फिर हमारी सारी कंप्लेंट्स, हमारी सारी परेशानियाँ खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और हम खुद हील हो जाएंगे। कैसा लगा आपको ये
पॉडकास्ट, पूरी बातचीत हमारी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, एक और बात, एक प्रश्न कर रही हूँ आप सभी से, क्या आपके जीवन में कभी चमत्कार घटित हुआ है? कभी आपको लगा है कि ऐसे कोई डिवाइन हेल्प मिली है, या बाबा को कभी आपने अपने जीवन में महसूस किया है? अगर ऐसा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना अनुभव शेयर करें कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।